जिस नवाब मलिक को बीजेपी दाऊद इब्राहिम का दोस्त बता रही थी, जिस नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जिस नवाब मलिक को चुनाव लड़वाने के विरोध में बीजेपी के नेता आवाज उठा रहे थे, उसी नवाब मलिक को बीजेपी के ही गठबंधन वाली एनसीपी ने टिकट थमा दिया है। नवाब मलिक को एनसीपी अजीत गुट ने चुनाव में उतारा तो महाराष्ट्र चुनाव के समीकरण ही बदल गए। नवाब मलिक को टिकट मिलने से भी बड़ी बात यह है कि उन्हें मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से टिकट दिया गया है। नवाब मलिक का असली गढ़ अणुशक्ति नगर सीट है। नवाब मलिक एनसीपी के टिकट पर कई बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है। एनसीपी अजीत गुट में नवाब मलिक भी शामिल है। एनसीपी अजीत गुट महायुति गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी लगातार नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध कर रही थी। यहाँ तक कि 2022 में नवाब मलिक गिरफ्तार भी हो चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। शुरू में तो ये भी आशंका थी कि उनके चुनाव लड़ने पर रोक ही न लग जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। तभी से बीजेपी में ये आवाज उठ रही थी कि नवाब मलिक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में एनसीपी अजीत गुट ने नवाब मलिक की गढ़ अणुशक्ति नगर सीट से उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया। सना मलिक के नामांकन करते ही सबको लगा कि नवाब मलिक के नाम को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29 नवंबर को नामांकन का आखिरी दिन था। इस दिन एनसीपी अजीत गुट ने बड़ा धमाका किया। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक को टिकट दे दिया। सुनिए टिकट मिलने के बाद नवाब मलिक ने क्या कहा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट सपा नेता अबू आजमी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से अबू आजमी लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। साल 2008 में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट विधानसभा अस्तित्व में आई थी और साल 2009, 2014 और 2019 तीनों ही चुनावों में अबू आजमी ने यहाँ पर शानदार जीत दर्ज की और विधायक बने। अब यहाँ 2 पेच फंसे हैं। पहला बीजेपी को लेकर। बीजेपी की तरफ से ये नया दांव सामने आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने एक्स पोस्ट पर दावा किया कि मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार बुलेट पाटिल बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। बता दें, शिवाजी शिंदे गुट के सुरेश कृष्ण पाटिल को बुलेट पाटिल नाम से भी जाना जाता है और सुरेश कृष्ण पाटिल ने भी शिवसेना की कैंडिडेट के तौर पर इस सीट से नामांकन किया है। इससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि अब एक ही गठबंधन के 2 कैंडिडेट यहाँ पर आमने सामने हैं। एक शिवसेना के सुरेश कृष्ण पाटिल, दूसरे एनसीपी अजीत गुट के नवाब मलिक। और बीजेपी इस समय शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर किरीट सोमैया का बयान भी सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मानखुर्द शिवाजी नगर मधून भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना महायुतीचे अधिकृत उमेदवार बुलेट पाटील आहे। एनसीपी नवाब मलिकनी स्वतःचा एनसीपीचा फॉर्म भरलाय, हे योग्य नाहीये। आम्ही त्यांना पराभूत करणार। एका बाजूला आतंकवादचे समर्थक नवाब मलिक आणि दुसऱ्या बाजूला वोट जिहादचा पाठिंबा देणारे अबू आदमी, या दोघांना आम्ही पराभूत करणार। मजेदार बात यह भी है कि एक तरफ एनसीपी अजीत गुट और बीजेपी आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं, वहीं इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी ताल ठोक रही है। AIMIM के अतीक अहमद खान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह इस सीट के समीकरण दिलचस्प हो गए हैं। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है और मुस्लिम जनसंख्या यहाँ हार जीत का बड़ा रोल निभाती है, लेकिन अब मुस्लिम वोटों का बंटवारा कैसे होता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट आपस में इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।